चलो देखो, देखिए मिरर इमेज को ना नेस्टेड लूप से करने जाओगे तो बहुत टफ है, मत करो उससे। क्योंकि स्पेसिंग वगैरह का बहुत इशू आएगा। आप इससे करो, इस वाले लॉजिक से करो। इससे आपको आसान पड़ेगा और समझना भी आसान पड़ेगा। यहाँ स्पेस मत देना, यहाँ पर स्पेस मत दीजिएगा। बताऊंगा क्यों। आपको जो स्पेसिंग नहीं आ रही है उसका बहुत बड़ा रीजन है। और फिर स्पेस से क्या फर्क पड़ता है वो भी समझाता हूँ। समझाओ इसको। देखो जरा, ये कैसे वर्क कर रहा है, इसको समझो। मुझे एक बात बताओ, आई का लूप 1 से लेकर 6 तक चल रहा है। सही है, ये अंदर आया। अंदर आने के बाद यहां इसे दिखाई दिया कि स्पेस है। स्पेस की मल्टीप्लाई, यहां लिखा है 5 - 1। आई की सबसे पहले वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 1। 5 - 1, 5 - 1 का मतलब क्या हो गया? 4। तो स्पेस कितनी बार आएगा? 4 बार। 1 2 3 4। प्लस कॉन्केटिनेशन के लिए स्टार मल्टीप्लाई आई। आई की वैल्यू 1 है, तो स्टार कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 1 बार। तो 1 आ गया। फिर आई की वैल्यू बढ़ गई, आई की वैल्यू होगी 2। तो यहां पर हमको क्या दिखाई देगा? 5 - 2। 5 - 2, तो स्पेस कितनी बार आएगा? 3 बार। 1 2 3। और स्टार कितनी बार आएंगे? 2 बार। ये बात समझ पा रहे हो? एक सेकेंड, ये बात समझ पा रहे हो? फिर आई की वैल्यू फिर बढ़ जाएगी, 3 हो जाएगी। तो स्पेस कितनी बार आएगा? 2 बार। और स्टार कितनी बार आएगा? 3 बार। बन रहा है पैटर्न? अब स्पेस देने से क्या फर्क पड़ता? इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। हमेशा आता है ये क्वेश्चन कि आपको बनाना है पिरामिड, और इसमें लगते हैं 3 लूप, नेस्टेड के अंदर नेस्टेड के अंदर नेस्टेड। ये आता है इंटरव्यू में। आपकी किस्मत खराब हुई तो 100% आएगा। ठीक है। तो इसको आसान तरीके से कैसे किया जाता है? इसी क्वेश्चन में सेम, इसी में कॉपी पेस्ट में नीचे मार रहा हूं, और यहां जहां मैंने आपको स्पेस नहीं दिलवाया था, बस यहां पर एक स्पेस दे दो, पिरामिड बन गया है। ये कैसे वर्क कर रहा है देखो। कॉन्केटिनेशन को कॉन्केटिनेशन और लगा दो। ये समझाया मुझे, ये कैसे वर्क कर रहा है? एक स्पेस से क्या फर्क पड़ गया, तो समझाया हमने। बिल्कुल, बिल्कुल बैलेंस होता चला जा रहा है, बस स्पेस के साथ। बस इस बार स्पेस के साथ बैलेंस होता चला जा रहा है, और कुछ नहीं। इसी का रिवर्स आपका होमवर्क। हाँ, चलो बना, रिवर्स बनाओ, चलो रिवर्स बनाओ। होमवर्क दूसरा देता हूँ। क्या रिवर्स बनाओ?
अरे कुछ नहीं करना, रेंज को चेंज कर देना, रेंज को चेंज कर दो बन जाएगा। रेंज को 5, 0, -1 खत्म। इसी क्वेश्चन में इसका रिवर्स पिरामिड बनाने के लिए यहाँ रेंज को चेंज कर दो, 5, 0, -1, बस बन गया। ये पहले वाला है और ये दूसरा वाला है। डायमंड शेप जरूरत ही नहीं है। डायमंड शेप को समझते हो कैसा बनेगा? ऐसे ऐसे, मतलब मेरे कहने का मतलब यही है ना, ऐसे। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा? अब देखने में टफ लग रहा है, बस और क्या। सही बात है। भाई आपने एक लॉजिक ये लिखा, एक लॉजिक ये लिखा, इन दोनों कोड को एक सेल के अंदर लिख दो, बन गया, खत्म। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, एक लॉजिक ये था, मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ लिखा। एक लॉजिक ये था, इसको कॉपी किया, सी के नीचे लिख दिया। एक लूप कम चला दिया बस, क्योंकि 2 बार लाइन आएगी वरना। बस प्रिंट कर दो, बन गया डायमंड। अब ये क्वेश्चंस अगर आप नेस्टेड लूप से करने जाओगे तो नेस्टेड लूप से बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ नेस्टेड लूप से ना करके आप इनसे करो, बहुत बड़े क्वेश्चन थे। एक टाइम से मत करो, ये सब बहुत आवश्यक है। ठीक है, चलो यार टॉपिक, चलो टॉपिक पढ़े, बोर हो जाओगे वरना इससे। पढ़ाओ इसको, ठीक है। आइए, 3 स्टेटमेंट्स और है हमारे पास, वो पढ़ लेते हैं। देखो, अभी तक आपने ये सीखा है कि आप इसके साथ हेल्थ का यूज कर सकते हो, ठीक है। फॉर आई इन रेंज 1, 6, प्रिंट आई। अब आप फॉर के साथ भी एल्स का यूज कर सकते हो, कहां पर? यहां पर, एल्स प्रिंट बाय, ठीक है। अब आउटपुट क्या होगा इसका? भाई आपको पता है ये लूप कितनी बार चलेगा? 5 बार। 5 के बाद ये खत्म हो जाएगा, और फिर क्या प्रिंट हो जाएगा? बाय। तो इसका मतलब है हम फॉर का, एल्स का यूज फॉर के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इस एल्स के लिए पर एक पॉइंट याद रखिएगा, एल्स तभी प्रिंट होता है जब लूप कंप्लीट हो जाता है। अगर लूप कंप्लीट नहीं होगा, बाय कभी प्रिंट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि भी आएगा वो टॉपिक।
चलो, तीन टॉपिक और इसमें देखो। तीन स्टेटमेंट होते हैं हमारे पास, ब्रेक, कंटिन्यू और पास। ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। ठीक है, ये तीनों कीवर्ड्स हैं, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। बहुत बेसिक बेसिक से हैं, पर बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। देखो, मैंने एक लूप चलाया, पहले ब्रेक की बात कर रहे हैं, फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर 5, और मैंने एक कंडीशन लिखी, इफ आई इक्वल टू 3, और मैंने यहां लगा दिया ब्रेक, और यहां प्रिंट किया आई। ठीक है, क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? तो सर प्रिंट जब क्या आई होगा? 3 हो जाएगा तो वो ब्रेक हो जाएगा। बिल्कुल, 3 हो जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा, ये बात तो सही है। 1 और 3 आएगा नहीं आएगा? 3 नहीं आएगा। ठीक है, ब्रेक का काम क्या है? ब्रेक का काम है किसी भी लूप को किसी भी कंडीशन के बेस पर फोर्सफुली रोकना, ब्रेक करना। फिर से समझाता हूं। लूप का काम है किसी भी लूप को किसी भी कंडीशन के बेसिस पर फोर्सफुली ब्रेक करना, बाहर लाना। मतलब, भाई हमको पता है आई की वैल्यू सबसे पहले 1 आएगी। ठीक है, कंडीशन फॉल्स है, नहीं चलेगा। फिर आई की वैल्यू 2 आएगी। भाई आई की वैल्यू प्रिंट भी हो रही है, तो 1 भी प्रिंट हो गया, 2 भी प्रिंट हो गया। अब आई की वैल्यू 3 आएगी। अब जैसे ही 3 आएगी तो इसे क्या मिलेगा? ब्रेक। और ब्रेक क्या करता है? लूप को रोक देता है, वहीं पे बंद कर देगा, बाहर निकल जाएगा। बात समझ पा रहे हो? इसका रियल लाइफ यूज कहीं देखा है आप लोगों ने? फिर मैं आपको एक रियल लाइफ यूज समझा सकता हूं, दिखा भी सकता हूं। दिखा तो नहीं सकता, खैर बता सकता हूं पर। नहीं, एक एग्जांपल बताता हूं ब्रेक का। बहुत बेसिक सा एग्जांपल है। आप लोगों ने जो प्लेसमेंट वाली टीम का कोई एग्जाम दिया है ऑनलाइन? प्लेसमेंट वाली टीम का कोई एग्जाम नहीं दिया आप लोगों ने अभी तक? दिया है? नहीं दिया? चलो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद दिख जाए। ये वाला दिया है आप लोगों ने एग्जाम? मेरे पास स्टूडेंट लॉगिन नहीं है। कोई ईमेल आईडी बताना, मैडम वहां से देख लूंगा मैं। मेल आईडी बताओ। PRIANADE 8@gmail.com। देखो, ये जो इनका पोर्टल है ना, आपने दिया होगा, जिन्होंने नहीं दिया उनका एक पोर्टल है। जब आप टेस्ट दोगे पाइथन वगैरह का किसी का भी, तो आपको ये पोर्टल दिया जाएगा। सबके पास एक्सेस होगा इसके पास, सब लोग लॉग इन कर सकते हो इस पे। इसमें एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम बहुत गलत चीज है देखी जाए तो। काफी लोगों ने नोटिस किया होगा ना कि आपसे बोला जाता है, एक वो क्या बोलते हैं उसको, एक आपसे बात बोली जाती है कि आप लोग के सिस्टम पर कहीं पर भी नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए, मिनिमाइज नहीं करना चाहिए, जब तक आपका टेस्ट चल रहा है। जैसे ही आपका टेस्ट चल रहा है, एक भी नोटिफिकेशन आया, उस टाइम पर ही आपका पूरा सबमिट हो जाता है एग्जाम। देखा है किसी ने? शायद आपके साथ हुआ था। उसके पीछे ब्रेक लगा हुआ है। आप खुद सोचो, मेरा एग्जाम चल रहा है, चलते चलते बीच में नोटिफिकेशन आ गया, या फिर मैंने गलती से विंडो को मिनिमाइज कर दिया है, कुछ भी। ठीक है, अब जैसे ही आया, लूप तो कंटिन्यू था मेरा, एग्जाम तो मेरा कंटिन्यू चल रहा था, पर जैसे ही कुछ कंडीशन आई, आपका एग्जाम सबमिट हो गया।
उस टाइम पर आपका क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ऐसी ही सिचुएशंस के लिए ब्रेक लगाया जाता है। उनके लिए सिक्योरिटी है, पर बहुत गंदा फीचर है। ऑब्वियसली। सबसे बड़ी दिक्कत, सबमिट बटन साइड में दे रखा है, होना ही नहीं चाहिए वहां पे। सबमिट बटन कभी भी इस साइड होता ही नहीं है। सबमिट बटन होता है या तो टॉप राइट कॉर्नर पर, या फिर बॉटम टॉप राइट, ये कौन सा है, टॉप बॉटम कॉर्नर पे, बॉटम बॉटम राइट कॉर्नर पे इस साइड होता है। यहाँ पर कभी नहीं होता, यहाँ नेक्स्ट बटन होता है। तो ये जिसने भी बनाया है, पता नहीं क्या ही बनाया है। एग्जाम दो। पर ब्रेक का यूज समझ में आया, कर पाए। वैसे ब्रेक का यूज आपके बाइक वगैरह का भी वही काम है जो आप जनरली सुनते हो। तो किसी भी लूप को फोर्सफुली रोकना। चलो आगे। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा सिर्फ 1 2। इसी के जैसा है आपका कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू लूप को, अच्छा मैं इसको समझाना पड़ेगा, ऐसे नहीं। देखो, हम सबको पता है आई की वैल्यू सबसे पहले 1 आएगी, ठीक है। भाई कंडीशन फॉल्स है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 2 आएगी, तब भी कंडीशन फॉल्स है, 2 प्रिंट हो जाएगा। अब आई की वैल्यू जैसे ही 3 आएगी, कंडीशन ट्रू, ये अंदर आया, और इसे क्या दिखाई दिया, कंटिन्यू। कंटिन्यू कहता है नीचे जाने की बजाय लूप की वैल्यू को बढ़ाने चले जाओ। मतलब ये नीचे का जो कोड था, चाहे कुछ भी लिखा होता इसके नीचे, ये नीचे जाएगा ही नहीं, ये यहीं से वापस हो जाएगा और लूप की वैल्यू बढ़ा देगा। लूप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। तो आपका जो आउटपुट आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा 1 2 4, अपनी कंडीशन को छोड़कर। इसको आप कंटिन्यू ना याद रखकर अगर आप इसको रेज्यूम याद रखो तो ज्यादा अच्छा है, जल्दी याद होगा। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको रेज्यूमे का, रेज्यूम का। आपने कभी कभी गौर किया होगा, मैं इन वाले एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपने अगर ऑनलाइन कभी अपने कॉलेजेस वगैरह में या कोई सरकारी एग्जाम कभी दिया हो, तो आपका सिस्टम बंद हो जाता है, तो क्या आपका एग्जाम सबमिट हो जाता है, वहीं से रिज्यूम होता है, वहीं से कंटिन्यू होता है। वही है ये कंटिन्यू। हाँ एग्जैक्टली, बनाने वाले भाई महान। ठीक है, समझ में आई बात। तो कंटिन्यू नीचे जाने की बजाय लूप की वैल्यू को कंटिन्यू रखता है, इसका इतना ही काम है। और लास्ट होता है पास। पास का तो बहुत आसान सा काम है। कराऊं पास, मुझे बस इसका आंसर करो, इसका आंसर क्या आएगा। मुझे बस इसका आंसर करो, इसका आंसर क्या है, क्या आएगा इसका आंसर, एरर। और रीजन, इंडेंटेशन एरर, याद है। बेसिकली कोई भी ब्लॉक होता है, वो चाहे इफ ब्लॉक हो, फॉर ब्लॉक हो, या फिर आपका एल्स ब्लॉक हो, कोई भी ब्लॉक हो, ये कहते हैं कि मुझे कम से कम एक लाइन तो चाहिए ही चाहिए, मतलब एक स्टेटमेंट तो चाहिए ही चाहिए। पर आपको वो स्टेटमेंट ही नहीं पता। मैं आपसे कह रहा हूं ये जो प्रिंट की लाइन है ये इफ की है ही नहीं, ये तो बाहर है। पर इफ को तो चाहिए ना, पर एरर दे देगा हमको ये, इंडेंटेशन एरर। तो इस एरर से बचने के लिए हम लोग यूज करते हैं पास। बस ये एरर को हटा देगा, बस इसका इतना सा काम। जब आपको नहीं पता कि किसी ब्लॉक में क्या लिखना है जो आपके फ्यूचर में यूज करोगे आप, तब उसकी जगह पर बस लिख दो पास। कहीं भी यूज कर सकते हो, पास आप कहीं भी यूज कर सकते हो किसी भी ब्लॉक के अंदर। बट ब्रेक और कंटिन्यू लूप के अंदर चलता है, ध्यान। तो ये 3 और याद रखना, और एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ। ये होता है ब्रेक, कंटिन्यू, पास। कौन सा, ये इफ है। इसको यहां पर मुझे नहीं पता क्या लिखना, मुझे पता ही नहीं है क्या लिखना है, मुझे प्रिंट भी नहीं लिखना। तो आपको कुछ भी नहीं लिखना,
तो लिख दो पास, क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखोगे तो आएगा। इसके लिए स्टेटमेंट दो। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखना, जरा आंसर करना, छोटा सा। बताओ क्या आंसर आएगा, देख कर बताओ बस। सर लूप ब्रेक होने के बाद बाय प्रिंट हो जाएगा। एक मिनट के बाद बाय प्रिंट हो जाएगा। 1 2, ठीक है नहीं? मैंने आपको एल्स के लिए कंडीशन बताई थी कि एल्स तब प्रिंट होता है जब लूप कंप्लीट हो जाता है। क्या लूप कंप्लीट हो रहा है तो एल्स भी प्रिंट नहीं होगा। हाँ, अगर यहां पर मैं इसको कंटिन्यू कर देता, अब क्या होगा? 1 2 4, और बाय आएगा नहीं? इस बार बाय आएगा, लूप क्योंकि कंप्लीट हो चुका है। अब पूछो डाउट फिलहाल, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट मैं नहीं कर सकता अभी, या कर दूं? क्योंकि हो नहीं पाएगा नया टॉपिक यार। फाइल लूप है, इसके बाद वो अलग, फिर बिल्कुल ही अलग है, उस पर अलग क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट से स्टार्ट करें फिर, या चलूं आगे? बताओ, नेक्स्ट क्लास है। अटेंडेंस लगा देना यार आप लोग। क्वेश्चंस, पैटर्न बिल्डिंग की प्रैक्टिस करिए यार। अच्छा, एक चलो एक क्वेश्चन लिख लो। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50। एक क्वेश्चन और लिख लो। आपको वो याद है फिज बस वाला क्वेश्चन? फिज बस प्रिंट किया था हमने। ठीक है, अब आपको कुछ ऐसा प्रिंट करके लाना है। 1 2 फिज, 4 बज, फिज 7 8 फिज बज, 11 फिज, 13 14 फिज बज। ये प्रिंट करके लाना है एज इट इज। ठीक है, आपको दिख रहा होगा इसमें, जहां जहां 3 से डिविजिबल है वहां फिज है, जहां पर 4 से डिविजिबल है वहां पर बज है, सॉरी 5 से डिविजिबल है वहां पर बज है, और जहां पर दोनों से है वहां पर फिज बज है। और जहां नहीं है वो नंबर आपको एज इट इज ऐसा दिखाई दे रहा होगा। चेक कर लो कहीं मिस्टेक ना हुई हो। सही है ना? ठीक है, दो क्वेश्चन दे रहा हूं, करके लाइएगा। हाँ, 15 20 60 आप कहीं तक भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वैसे ही आएगा। अटेंडेंस लगा दीजिएगा यार। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्लास में वाइल लूप स्टार्ट करेंगे हम लोग, उस पर क्वेश्चंस करेंगे फिर। ठीक है, चलिए मिलता है नेक्स्ट क्लास में, कंटिन्यू करते हैं।